ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। पिछले 4-5 दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। आप में से बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए, पर मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं किसी का रिप्लाई भी नहीं कर पाया और कोई वीडियो भी मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो आज जब मैं फ्री हुआ तो यही सोच रहा था कि मैं किस विषय पर सबसे पहले आप सबके साथ में बात करूँ। वैसे इस बीच में मैंने 2 वेब सीरीज़ भी देखी है बीच के 4-5 दिनों में, तो उनका भी मैं जल्द से जल्द रिव्यू करने की कोशिश करूँगा आज या कल में। पर उसके पहले हम आज बात करने वाले हैं 2 ट्रेलर्स के बारे में। एक टीज़र है, एक ट्रेलर है ज़ोंबीवली, और दूसरा है रूही, जो एक बॉलीवुड की फिल्म है और दूसरी है मराठी फिल्म। इन दोनों ही फिल्मों के बारे में हम एक साथ में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि एक तो ये दोनों ही सेम जॉनर की फिल्में हैं, दोनों ही हॉरर कॉमेडी है, दोनों का ट्रेलर या टीज़र एक साथ में ही रिलीज़ हुआ है और दोनों ही फिल्में लगभग 1-1.5 महीने के गैप से आगे पीछे थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ोंबीवली इस फिल्म के बारे में, जो मराठी फिल्म है और इसके नाम से आपको पता चले गया होगा कि ये एक ज़ोंबी फिल्म होने वाली है। बहुत सारे मित्रों ने इसका टीज़र नहीं देखा होगा क्योंकि ये एक मराठी फिल्म है, पर मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि इसका टीज़र जो केवल 1 मिनट और 10 सेकंड का है वो आप ज़रूर देखिए। आप इसे बहुत बहुत इन्जॉय करेंगे। और ये टीज़र देखने के बाद में ज़ोंबीवली का सबसे पहली बात जो मेरे मन में आई ना, वो ये कि अब मज़ा आएगा। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार 30 अप्रैल तक इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ये सोचकर ही मुझे दुख हो रहा है कि यार ये फिल्म, इसका टीज़र मुझे इतना पसंद आया ना कि मैं इसे अभी इसी वक्त देखना चाहता हूँ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोतदार ने, जो इसके पहले फास्टर फैन है अमेय वाघ के साथ में ही उसको बना चुके हैं। अमेय वाघ इसमें मुख्य भूमिका में है ज़ोंबीवली में, उनके साथ में ललित प्रभाकर और वैदेही परशुरामी, ये इसमें फिल्म में मुख्य भूमिका में है। अमेय वाघ को आप इसके पहले कुछ हिंदी वेब सीरीज़ में देख चुके होंगे, जैसे कि असुर, उसमें वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है और वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और साथ में ही कुछ हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया हुआ है। और यहाँ पर ज़ोंबीवली में जो टीज़र है उसमें ये दिखाई देता है कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है, एक ज़ोंबी को उन्होंने जो देखा, अमेय वाघ का जो कैरेक्टर है वो एक ज़ोंबी को देखता है और उससे देखने के बाद में उसका जो एक्सपीरियंस है वो एक पुलिस ऑफिसर को बता रहा है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा फनी था। हालांकि ज़ोंबीवली की टीज़र से हमें ज़्यादा कुछ बातें पता तो नहीं चल रही, मतलब क्या ये कोई वायरस है या फिर लोग ज़ोंबी क्यों बन रहे हैं, या फिर इस फिल्म के जो लीड कैरेक्टर्स है क्या वो ज़ोंबीज़ के साथ में लड़ने वाले हैं या बस वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ भी ज़्यादा हमें यहाँ पर टीज़र में उन्होंने रिवील नहीं किया है। बस डोंबिवली से ये नाम इंस्पायर्ड है, ज़ोंबीवली। जितना फ़नी और इंटरेस्टिंग ये नाम है उतना ही फ़नी और इंटरेस्टिंग मुझे इसका टीज़र लगा, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बॉलीवुड की फिल्म रूही के बारे में, जो आज से ठीक 25 दिन के बाद में यानी 11 मार्च 2021 को, यानी ज़ोंबीवली से ठीक 1.5 महीना पहले थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। इसमें मुख्य भूमिका में है राजकुमार राव, वरुण शर्मा और जानवी कपूर। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं हार्दिक मेहता। हार्दिक मेहता इसके पहले विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल, इन जैसे डायरेक्टर्स के साथ में काम कर चुके हैं। इसके साथ में ही हार्दिक मेहता पाताल लोक जैसी प्रोपेगेंडा वेब सीरीज़ के भी को राइटर रह चुके हैं। इसके अलावा जो पतंग महोत्सव है गुजरात का, जो एक काइट फ्लाइंग फेस्टिवल है, उसके बैकड्रॉप्स, उसके नुकसान, उसके दुष्परिणामों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को भी हार्दिक मेहता डायरेक्ट कर चुके हैं। तो जब मैंने कल रूही का ट्रेलर देखा, कुल मिलाकर 3 मिनट का ये ट्रेलर है। ट्रेलर की शुरुआत में ये लिख कर आता है कि द मैजिक ऑफ सिनेमा रिटर्न्स, और स्त्री के मेकर्स के द्वारा ये फिल्म बनाई गई है, इस पर काफ़ी जोर दिया गया है क्योंकि स्त्री को लोगों ने पसंद किया था फिल्म को, और लगभग उसी थीम पर यह फिल्म बनी हुई है। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद में मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग इसकी प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे थे, पर मैंने जब कल रूही का ट्रेलर देखा तो मैं सच कहता हूँ, मुझे उसमें कुछ भी ऐसा बहुत ही एक्साइट होने जैसा या बहुत उत्सुक होने जैसा नहीं लगा। एक एवरेज मुझे ट्रेलर लगा। हाँ, राजकुमार राव और वरुण शर्मा अपने चिर परिचित अंदाज में हमें यहाँ पर भी नजर आते हैं। और रही बात जानवी कपूर की, तो जानवी कपूर ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया है, बहुत मेहनत की है जानवी कपूर ने यहाँ पर भी, कि गलती से भी उनके चेहरे पर हमें कोई एक्सप्रेशन ना दिखाई दे। मतलब इसके लिए उनकी हमें सच में प्रशंसा करनी होगी कि पूरे ट्रेलर में कहीं पर भी उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही हमें दिखाई नहीं देता, पूरी तरीके से एक्सप्रेशनलेस चेहरा, जैसा कि हमेशा इसके पहले भी कई बार हम जानवी कपूर को देख चुके हैं। और इस बात पर उन्होंने यहाँ पर भी बहुत ध्यान दिया है, पुरजोर कोशिश की है कि गलती से भी उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना दिख जाए। तो ये ऐसा ये रूही का ट्रेलर, इसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे स्त्री का ये कोई चीप वर्जन है
स्त्री में चलो जो ह्यूमर था वो एक नेचुरल थोड़ा सा हमें लग रहा था, एक सिचुएशनल ह्यूमर जिसे हम कहते हैं, फोर्सफुली नहीं लग रहा था स्त्री में कुछ। पर यहाँ पर रूही में अगर देखें तो काफ़ी सारी बातें बस ऐसे लग रही थी जैसे फोर्सफुली वो हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी ओरिजिनल कम से कम मुझे यहाँ पर नहीं लगा। एक और बात जो रूही का ट्रेलर देखकर हमें फील होती है वो ये कि जैसे जानवी कपूर के लिए कम प्रोडक्शन वैल्यू और कम बजट के साथ में स्त्री की ही थीम पर आधारित एक और फिल्म जबरदस्ती उन्होंने बनाने की कोशिश की है। पर चलिए फिर भी हम आशा करते हैं कि ट्रेलर जितना डिसअपॉइंटिंग है उतनी फिल्म डिसअपॉइंटिंग ना हो, और इसके साथ में ही हम ये भी आशा करते हैं कि ये फिल्म बॉलीवुड के पैरेलल यूनिवर्स से ना हो और इसके द्वारा भारतीय समाज को या भारतीय संस्कृति को कोई ज़बरदस्ती के सर्टिफिकेट्स बांटने का प्रयास ना किया गया हो, या फिर कोई ज़बरदस्ती के लेक्चर देने का प्रयास इस फिल्म के द्वारा ना किया गया हो। बॉलीवुड का पैरेलल यूनिवर्स मतलब वही जहाँ पर भारत एक पेट्रियार्कल दरिंदों का समाज है, तो ऐसा कुछ इसमें ज़बरदस्ती के लेक्चर देने का प्रयास ना किया गया हो, यही हम आशा करते हैं। अब दोस्तों अगर हम ज़ोंबीवली और रूही इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखिए ज़ोंबीवली का केवल 1 मिनट का टीजर रिलीज़ हुआ है, तो वही रूही का पूरा 3 मिनट का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, पर फिर भी वो 1 मिनट का टीजर हमें ज़्यादा इम्प्रेस, ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर हम कास्टिंग की बात करें तो ज़ोंबीवली को ऑब्वियसली ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि रूही में जो उन्होंने जानवी कपूर को लिया है वो क्यों लिया है ये हम सभी जानते हैं, पर फिर भी उस कास्टिंग के कारण ज़ोंबीवली को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अमेय वाघ, ललित प्रभाकर, वैदेही परशुरामी, उनका जो परफॉर्मेंस है, खासतौर पर अमेय वाघ का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कम से कम ज़्यादा मैच्योर लगे, ज़्यादा पसंद आए। अब बजट और प्रोडक्शन वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए ज़ोंबीवली एक रीजनल फिल्म है, मराठी फिल्म है, पर फिर भी ज़ोंबीवली का टीज़र मुझे दिखने में बहुत ही रिच लगा। वहीं रूही की अगर हम बात करें तो मुझे पर्सनली रूही का ट्रेलर बहुत ही डल लगा। जो मेकअप है, सेट्स है, लोकेशन है, वो सच में फेक लग रहे हैं। आप अभी भी रूही का ट्रेलर देख लीजिए और उससे ज़ोंबीवली को आप कंपेयर करिए, आपको ज़ोंबीवली दिखने में बहुत रिच लगेगी। भले ही बजट कम होगा ज़ोंबीवली का, एक रीजनल फिल्म है, और रूही की बात करें तो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, मेडोक फिल्म्स की वो फिल्म है, पर फिर भी ज़ोंबीवली हमें कई ज़्यादा रिच लगती है दिखने में। पर देखिए दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे एग्री करें। मुझे इन दोनों फिल्म्स के टीज़र या ट्रेलर को देखकर जो फील हुआ वो मैंने बस आप सबके साथ में शेयर किया है। हो सकता है कि आपको रूही का ट्रेलर ज़्यादा पसंद आया हो या रूही देखने के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, पर मुझे पर्सनली ज़ोंबीवली का टीज़र ज़्यादा पसंद आया, और मैं ये आशा करता हूँ कि ज़ोंबीवली फिल्म के जो मेकर्स हैं वे इस फिल्म को हिंदी में भी साथ में रिलीज़ करें। मतलब मराठी फिल्म इंडस्ट्री को भी अब थोड़ा सा आगे आने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उन्हें हिम्मत दिखाने की आवश्यकता है। लोग ज़रूर मराठी फिल्म्स को भी पसंद करेंगे, उन्हें भी अपनी फिल्म्स को साथ में हिंदी में रिलीज़ करना चाहिए, और इससे जो हमारे थिएटर्स है, मल्टीप्लेक्स ओनर्स है, उनको भी बॉलीवुड के मोनोपोली से वो फ्री हो जाएंगे। अभी हम देख ही रहे हैं कि सूर्यवंशी के रिलीज़ के साथ में क्या हो रहा है, तो जो मल्टीप्लेक्स चेन्स है या जो थिएटर जो एसोसिएशन है उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। जो रीजनल फिल्म्स है उनको अभी हिंदी में डब करके साथ में रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि बॉलीवुड की मोनोपोली से वो भी फ्री हो सके। बाकी दोस्तों आप इन दोनों फिल्म्स के टीज़र या ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम, वंदे मातरम।